पूरी हो, हमारा हक देना होगा, पूरी हो, तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये हिटलरगिरी नहीं चलेगी, ये हिटलरगिरी नहीं चलेगी, निगम प्रशासन शर्म करो, निगम प्रशासन शर्म करो, और निगम प्रशासन शर्म करो, कर्मचारी को हक देना होगा, मजदूर को हक देना होगा, मजदूर को हक देना होगा। ये सारे लोग एमसीडी के कर्मचारी हैं, एमटीएस डिपार्टमेंट से आते हैं। सभी लोग लगभग आज 27 दिन इस धरने को हो चुके हैं। ना पैसा मिला है और ना कोई आश्वासन मिला है। कल इनकी कुछ मीटिंग थी, उसमें कुछ बातचीत हुई है, बात करेंगे। सर, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। और आप कार्यरत किस उस पर हैं, क्या मामला है, जमीनी स्तर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम मदन पाल है, मैं अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन से हूँ। हमारी आज हड़ताल का 27वां दिन है और मैं पहले बता दूं हम कौन है। हम एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग से हैं और हम दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के कार्य करते हैं। इसके अलावा हम 15 तरह के काम और करते हैं निगम के, इसलिए हम एमटीएस बनाया गया। हमें 30 वर्ष हो गए, वो 30 वर्ष से लगातार हमें 28 वर्ष तो बिना पद के रखा गया। 2 साल से मैं एमटीएस का पद मिला है, तो वो भी हमने ऐसे नहीं मिला, वो भी आंदोलन के द्वारा हमें मिला है उसका। लेकिन हमें ये सैलरी नहीं दे रहे, वेतन नहीं दे रहे। हमारी 2 साल से लगातार यही मांग है। हमें जब एमटीएस कर्मचारी हैं और बाकी विभाग के अंदर एमटीएस कर्मचारी है, उनको सैलरी उनकी दी जा रही है एमटीएस की। हमें एमटीएस की सैलरी नहीं दी जा रही, हमें वही जो पिछली सैलरी थी वही दी जा रही है। जबकि जो केंद्रीय जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो है दिल्ली सरकार हो, चाहे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे इसके अलावा हमारा कानून हो, संविधान के तहत उसमें ये लिखा गया कि जो एमटीएस बन चुका तो उसको एमटीएस की सैलरी दी जाए, जबकि हमें उससे वंचित रखा जा रहा है। कल हमारी मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी कल हमारी मीटिंग, हमारा 26वां दिन था, उसमें हमारी मीटिंग हो गई। जबकि 14 तारीख को हाउस लगा था, उसके अंदर अपने मेयर साहब ने, महापौर जी ने घोषणा करी थी कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर मैं इनकी मीटिंग करके समिति बना के इनका फैसला करके उनको घर भेजूंगा और इनकी दिवाली वहीं पे त्योहार उनके घर पे मनाएंगे। लेकिन मामला जो है वो तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है अभी भी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारी लगातार सारे त्योहार, दशहरा हो, नवरात्रे हो, चाहे धनतेरस हो, चाहे होली माता हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे दिवाली छोटी हो, चाहे बड़ी दिवाली हो, हमारे सारे ही पे मने। मतलब त्योहार जो है आपके इसी धरने में सड़क पर बैठ के निकल गए, बैठे त्योहार बने। हमारे बच्चे हमारे परिवार के सहित यहीं पे रहे और बहुत बड़ा दुख रहा कि हमारी दिवाली दिवाली मनी है। और हमारे घरों में बहुत बड़ा एक मातम, एक बहुत बड़ा हमारे घरों में दुख रहा कि डिपार्टमेंट के अंदर 30 साल देने के बाद, 30 साल सेवा करने के बाद आज अपने वेतन बढ़ाने के लिए भी हम सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ना तो हम परमानेंट की मांग कर रहे हैं, ना हम प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, हम एक सैलरी की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो बच्चों को 2 टाइम की रोटी हम इनको दे सकें। कल की मीटिंग के बारे में बता रहा था, कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर जो अब तक हमारे अधिकारी नेताओं को और हमें गुमराह किया हुआ था, उन्होंने ये कह रखा था, हमारे कभी तो बोलते हमारे जो कर्मचारी हैं 1,20,000 कर्मचारी हैं, कभी बोलते हैं 90,000 कर्मचारी हैं, कभी कहते हैं 33,000 कर्मचारी है, इस इनका बजट बहुत ज़्यादा चाहिए। हम हैं सिर्फ 4200 कर्मचारी हैं, 4200 कर्मचारी, उनका बजट चाहिए सिर्फ 41 करोड़ चाहिए। ये कहते हैं 4,000 करोड़ चाहिए, जबकि वो साफ बिल्कुल झूठ है। उससे आपकी जो सैलरी है वो एमटीएस के अकाउंट से ही आती है?
या एमसीडी के अकाउंट से? एमसीडी के अकाउंट से ही आता है। अभी तो एमटीएस का हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। उस पे लिखा रहता है कि हाँ एमसीडी से ही आपको मतलब सैलरी जो है वो बैंकों में आ रही है। बिल्कुल एमसीडी से ही है हमारा, एमसीडी से सैलरी आती है। एमटीएस क्या है? एमटीएस एक पोस्ट है, लेकिन एमसीडी के विभाग के अंदर ही रखी गई। देखिए सीधा सा ये कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है इन लोगों के साथ। जब एमसीडी डिपार्टमेंट कोई छोटा डिपार्टमेंट तो है नहीं, और एमसीडी के अधीन बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। अब एमसीडी को यही नहीं पता कि एमटीएस के कितने कर्मचारी कार्यरत पर हैं, काम कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं 1.5 लाख कर्मचारी हैं, कभी वो कह रहे हैं 90,000 कर्मचारी हैं, और जैसा इन्होंने बताया टोटल 4200 कर्मचारी हैं। अब उनका कुछ जो बनता है वो कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं। अगर एमसीडी डिपार्टमेंट के अगर उससे मैं कहूँ तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामपाल। ये जो जैसे अभी इन्होंने बताया आपकी दिवाली काली दिवाली बन गई, ठीक है। अभी कल शायद इनकी वार्तालाप हुई, मतलब आप लोगों की जैसे जो भी वार्तालाप हुई, एमसीडी का क्या कहना है? एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं वो आपकी मांगे लेके क्या कह रहे हैं? कुछ आश्वासन दिया भी है या नहीं? 30 साल से तो खैर आश्वासन दे ही रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात है, भारत के अंदर, भारत जैसी राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर वो कर्मचारी जो सारे दिल्ली वासी हैं, इन्होंने सारे त्योहार काले मना दिए। बड़े गंदी बात है ये, बहुत गलत बात है। सारे त्योहार जो कर्मचारी 30 साल से कार्य कर रहे हैं एमसीडी के अंदर, वो अपने साथियों को नहीं पहचानते, अपने कर्मचारियों को नहीं पहचानते। बड़ी ताज्जुब की बात है। शायद इतिहास लिखा जाना चाहिए, चाहे इतिहास लिखा जाना चाहिए कि आज दिल्ली के अंदर वो कर्मचारी जो दिल्ली के अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी, घातक बीमारी को दिल्ली की पब्लिक को बचाते, आज उन्होंने आपने हमारी काली दिवाली मनाई है, सारे त्योहार काले कर दिए। और अब छठ पूजा है, छठ पूजा भी हम यही मनाएंगे, इसी मंच में मनाएंगे, अपने साथियों के साथ मनाएंगे। आप सीएमजी फॉगिंग की बात करते हो, धुएं की बात करते हो, वो कर्मचारी कहाँ है? ढूंढ के लाओगे कहीं से? कहाँ से ढूंढ के लाओगे? वो कर्मचारी तो गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पे बैठे हुए हैं, गेट नंबर 5 पे बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आज हमारा 27वां दिन है, और 27वां दिन शायद हमारे कमिश्नर साहब भी भूल गए, हमें हमारे एमएचओ साहब भी भूल गए, और उनके घर पे एक परिवार होता है एमसीडी का, उस परिवार के हम बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को भी भूल गए, बाहर कर दिया बच्चों को, बाहर रोड पे यहाँ बैठने को मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं, आज हमारा 27वां दिन है, और हम 27वां क्या 6 महीने भी काट लेंगे, 4 महीने भी काट लेंगे, मत दो सैलरी इतनी, यही भूखे धीरे धीरे भूखे मरने लग जाएंगे, यही हमारी मौत है, फिर ले जाना भूख देना। आज ये 27वां दिन है, शर्म नहीं आती अधिकारियों ने? कल की मीटिंग कई बार हो चुकी है, बार बार गुमराह कर रहे हो आप। हम 4200 कर्मचारी है, 4300 कर्मचारी है, क्या आपको शर्म नहीं आई? आप बता रहे हो 1 लाख कर्मचारी है, कितना उलझाओगे तुम? आज कमिश्नर को, नेताओं को कितना उलझाओगे आप लोग हैं? कल जाके हमने वो लेटर निकाला, और वो लेटर अपना टाइप करके, जो कि इनके अकाउंट्स का काम होता है, बार बार उलझा रहे थे। 1 लाख कर्मचारी है, 93 करोड़ लगेगा, 4000 करोड़ लगेगा। कल के डाटा के हिसाब से कल इन्होंने माना है कि हाँ ये 4243 कर्मचारी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका 42, 43, 41, 50 करोड़ मान लो, इससे ज्यादा बजट नहीं लगेगा। इन्होंने गुमराह कर रखा था। लेबर कोर्ट से भी मुंह की खाई है इन्होंने, और यहाँ से भी हमारी संघर्ष से भी मुंह की खाएंगे साथियों, हम हटेंगे नहीं। देखिए दर्द जो है, दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी के जो बड़े लेवल के आला अधिकारी हैं उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। 27 दिन आज कंप्लीट हो चुके हैं। 27 दिन कोई छोटी बात नहीं होती। धीरे धीरे मौसम जो है वो भी बदलेगा, ठंड स्टार्ट हो जाएगी। 24 घंटे अगर किसी की बात मानने की अगर बात हो या क्षमता हो तो बहुत बड़ा समय होता है। आज इनको 27 दिन हो गए सड़कों पर। ये अपनी मर्जी से कोई यहाँ पर सड़कों पर नहीं बैठे हैं, इनकी मजबूरी है। सैलरी को लेके एमटीएस के मतलब ये सारे वर्कर हैं इस समय, और डेंगू जैसी जब बीमारियां होती हैं घर घर जाते हैं, घर घर जाकर अवेयर करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, आपको डेंगू से बचाते हैं। बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं करोड़ों रुपए के, उन विज्ञापनों का फायदा क्या जब ऐसे वर्करों की सैलरी ना दे पाए। आइए मेरे साथ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको सच्चाई क्या है। अरे इनको बैठाओ पहले सबको, ये जो आगे सारे भाई बैठ जाओ, भाई देने दो, सब आगे खड़े हो।
क्यों इधर आ गए? क्या खबर लेकर आए हो? कोई खबर नहीं है, साफ मना कर दिया हमारा। मने आने को यार उसने मना तो करी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आंसू निकालने के बजाय बोला कर झाड़ के बोल। अभी दवाई खा के बैठे भाई, तबीयत ठीक नहीं, फिर भी धरना स्थल पर आ रहे हैं।